हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दे पीवीटी स्टडी प्लेटफॉर्म में। और आप सभी का स्वागत है जो भी छात्र छात्राओं ने 10 अप्रैल को पेपर दिया था यूपी विद्या ज्ञान प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा का। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम यहां पर आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं रियल क्वेश्चन पेपर, जो कि 10 अप्रैल 2022 को आपको दिया गया था। और ये जो क्वेश्चन पेपर है कक्षा 7 के बॉयज़ का है, यानी लड़कों का है। तो यहाँ पर आप सबका तहे दिल से स्वागत है जो भी छात्र छात्रा और भाई बहन यूपी विद्या ज्ञान मेंस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं या तैयारी लगातार कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन सब के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, यूपी विद्या ज्ञान कक्षा 7 का प्रारंभिक क्वेश्चन पेपर। और यहाँ से आप अपनी आंसर की चेक कर पाएंगे। और ये क्वेश्चन पेपर इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसको देख करके आप अपने आगे की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन पेपर आपको घर पे लाने को मिला है या नहीं मिला है, हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं भी मिला है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, और बहुत ही अच्छे ढंग से आप देख पाएंगे। रियल क्वेश्चन पेपर है, जो भी छात्र छात्रा यानी इस एग्जाम को देने गए होंगे वो पहचान चुके होंगे कि ये रियल क्वेश्चन पेपर है। और ये बड़ी ही मेहनत के बाद आपको हम स्क्रीन पर लेकर आ पाए हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे सारे निर्देश आपको दिए गए थे। 2 घंटे के समय में 15 मिनट वो मार्कशीट भरने के लिए और 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, 90 मिनट का समय दिया जाता है, यानी यहाँ पर पूर्णांक भी 90 मिनट था। बहुत ही अच्छे ढंग से आपको ये कहा गया है। पूर्णांक यानी कितने नंबर का था, 90 नंबर का था क्वेश्चन। और जैसा कि हमने पिछले अपने कई सारे वीडियोज में और प्रैक्टिस सेट हल करवाते समय आपसे बोला था, सेम वही बात यहाँ पर निकली है। आप देख सकते हैं पेपर में कुल 90 प्रश्न आए हुए थे और सभी प्रश्न अनिवार्य थे। प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है। खंड खा में अभिरुचि के प्रश्न और खंड खा में मैथ्स के यानी गणित के और खंड खा में भाषा के क्वेश्चन थे। 35 प्रश्न अभिरुचि के थे और यहाँ पर 35 प्रश्न मैथ्स के थे और 20 प्रश्न भाषा के थे। सभी प्रश्नों के अंक समान थे। इस बार ऐसा नहीं था कि अंक कम या ज़्यादा मिलेंगे, अंक सभी प्रश्नों के लिए समान रखे गए थे। तो बहुत ही अच्छे ढंग से आपको अपने क्वेश्चंस को करना था। तो यहाँ पर आपने कैसे भी किया है, अब यहाँ पर आप इसको चेक कर पाएंगे। यदि आपके घर पे अपना क्वेश्चन पेपर रखा है तो हम यहाँ पर आपको लाइव सॉल्यूशन कराने वाले हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। और आपने यदि क्वेश्चन पेपर दिया है तो इसका सॉल्यूशन जरूर देखना अनिवार्य है, क्योंकि अभी आपको इसकी मुख्य परीक्षा भी देनी है। और गलत उत्तर के लिए किसी भी प्रकार की नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा। यहाँ पर साफ लिखा हुआ देख सकते हैं पेपर के ऊपर। यानी काफ़ी सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि सर ये जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं, तो नहीं होती है। बिल्कुल आप इस बात से कन्फर्म हो जाइएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट में आपको क्या दिया हुआ है, बहुत ही अच्छे ढंग से आपको अपनी वो मार्कशीट को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचानी थी। अब हम बिना यहाँ पर टाइम बर्बाद किए चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की ओर। और काफ़ी सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा था, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। तो दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत बधाई है और बहुत बहुत यहाँ पर आपका स्वागत करते हैं, तहे दिल से स्वागत है। जो भी भाई बहन प्रारंभिक परीक्षा का पेपर देकर आए हैं वो अपना पेपर यानी आंसर की को चेक कर पाएंगे। अगर आपके पास पेपर नहीं भी है तो क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे ढंग से देखिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन लेवल अप करके यानी क्या है आपके मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो कक्षा 7 का ये हम वीडियो आपको सबसे पहले प्रोवाइड करा रहे हैं और एकमात्र यूट्यूब पर भरोसेमंद चैनल जहाँ पर आपको यूपी विद्या ज्ञान से संबंधित हर एक चीज़ समय समय पर लाई जाती है और बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर लाइव सॉल्यूशन कराने वाले हैं। और इसके बाद हम कक्षा 6 का भी वीडियो बनाएंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और सेशन को पूरा देखना है बिना स्किप किए। और आपको हमसे यदि कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पेपर बहुत ही अच्छे ढंग से लिया गया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हल्का जरूर दिखाई पड़ेगा। खंड का में क्या है, रुचि के 35 प्रश्न लगातार करवाए जाएंगे। तो बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ पाएंगे क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पर एकमात्र चैनल जो आपको आपका रियल क्वेश्चन पेपर दिखाई यानी यहाँ
यहाँ पर लाइव सॉल्यूशन के साथ कराया जाएगा क्वेश्चन का हल। तो देख सकते हैं और इनको देखना बहुत ही ज़रूरी है। कैसे आप यदि एग्जाम में गलत भी कराएं तो आप अगले एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से करेंगे हमारे इस चैनल के माध्यम से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, सीरीज में चल रहा है, क्या हो रहा है, एक के बाद एक को पलट दिया जा रहा है, फिर इसको भी पलट दिया गया, यानी पूरा का पूरा घुमा दिया जा रहा है, बार बार घुमाया जा रहा है। एक बार आप देखेंगे ये वाली जो आपका कॉर्नर है वो नीचे की ओर है, फिर ऊपर आया, फिर ऊपर आया, अब फिर से ये ऊपर आने की बारी थी। इस तरह से आप देख पाएंगे बहुत ही अच्छे ढंग से इस तरह की आकृति आएगी। तो यहाँ पर देखेंगे ए या फिर सी में से एक आंसर है। बी वाला तो ऑटोमेटिक गलत हो गया, डी वाला भी गलत हो गया, क्योंकि इनके नीचे की ओर ये कॉर्नर है, इसलिए ये गलत हो रहा है। सही आंसर ए या देख सकते हैं सी में से अब कौन सा होगा ये आपको देखना है। तो देखिएगा आप किस प्रकार से देखेंगे, पहले आप देखिएगा आधा ब्लैक किया गया, ये आधा ब्लैक किया गया है, फिर क्या किया गया है देखेंगे कम ब्लैक किया गया थोड़ा सा पार्ट, और ऊपर की ओर किया गया है इसमें कम पार्ट। तो दो बार ऊपर, एक बार नीचे एक बार ऊपर, वही सेम पार्ट क्या है काला किया जा रहा है। यहाँ देखिए दो बार ये चीज काली की जा रही, तो इसमें भी क्या होगा, इस तरह से ये तो काला है ही और इसे भी काला कर दिया जाएगा। सही आंसर आपका क्या आ जाएगा, विकल्प ए के साथ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और लगातार हम आपको पूरे के पूरे 90 क्वेश्चन इस वीडियो में कराने वाले हैं लाइव सॉल्यूशन। तो बने रहिए सेशन के अंत तक और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ये रियल क्वेश्चन पेपर 2022-23 का है। बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर सॉल्यूशन कराया जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप समझ चुके हैं, इस प्रकार ये सी गलत हो चुका है, तो सही आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है पेपर बड़ा था, पेपर थोड़ा का जो लेवल है इस पेपर का वो हार्ड था, क्योंकि ये क्लास 7th के लिए एडमिशन का यानी प्रवेश परीक्षा पहली बार हुई है। और हम इसके बाद कक्षा 6 का भी बहुत जल्द आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, यानी बहुत जल्द कक्षा 6 का यूपी विद्या ज्ञान की जो वीडियो है वो आने वाली है। लाइव क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको देना है, यानी बहुत ही अच्छे ढंग से क्या पूछा गया था, वाणी ने कागज के एक टुकड़े को आधा मोड़ा और उसमें दी गई आकृति बिंदुवार रेखाओं के अनुसार एक आकृति काट दी। जैसा कि ये कागज है उसको मोड़ा गया है, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से दिख जाएगा। यहाँ पर कागज को ये मोड़ लिया है, यहाँ से मोड़ा है बीच से, और मोड़ने के बाद इस पे बिंदुवार ये जो आकृति काटी गई है, तो इसको अब क्या कहा जा रहा है, जब काटी गई आकृति को खोला जाएगा तो इनमें से कौन सा विकल्प उस आकृति को दिखाएगा। तो सही आंसर क्या दिखाई पड़ेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ए आपका ऑटोमेटिक तरीके से गलत हो जाएगा, सी वाला भी गलत है। यहाँ बी और डी में देखेंगे तो यहाँ पर ये वाली चीज जो है ये किस प्रकार से आनी चाहिए थी, इसलिए गलत है। और डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एकदम। जैसे ही आप काट कर इसे खोलेंगे तो इस तरह का दिखाई पड़ेगा। आपको यदि प्रूफ करना है तो कागज को लीजिएगा और ऐसे काट कर देखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा बहुत ही अच्छे ढंग से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर समझ चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा 1500 और बीच में ये यहाँ पर आप देख पाएंगे भाग का निशान है, भाग 14 से बड़ा है। 1500 को भाग किया जा रहा है किससे, आप देख पाएंगे 14 से किया जा रहा है। तो हमें जो आंसर आएगा उस आंसर को यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ पाएंगे। यानी आपको क्या करना है, इससे बड़ा बताना, इससे बड़ा कौन सा होगा। देखिए 15 को यदि हम 20 भाग में बराबर बांटेंगे, यहाँ 1500 को 14 भाग में बांटा गया, तब ये क्या है, इससे हमें बड़ा लाना है। तो 1500 को 20 भाग में बांटेंगे, हमारा आंसर ये नहीं आ सकता। 1500 को नेक्स्ट में देखेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से, यानी 1500 को कितने भागों में बांटा जा रहा है, 12 से भाग किया जा रहा है। अब यहाँ देखिए वहाँ 14 लोग हैं, यहाँ 12 में डिवाइड करेंगे तो ये बड़ा आएगा पार्ट, और 28 में 3000 को बांटेंगे, इसका कोई मतलब नहीं बन रहा है यहाँ पर। तो इससे बड़ा कौन है, केवल यहाँ पर सेकंड वाला आंसर हो सकता है। वास्तविक गणना की आवश्यकता नहीं है, आपको गुणा भाग करने की कोई जरूरत नहीं थी। सही आंसर विकल्प ए के साथ चला गया और कोई भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। तो हम थोड़ा सा टाइम की वजह से आपको तेजी से करवा रहे हैं, आप इनको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे और क्या पूछा जा रहा है ये आप समझ पाएंगे। बच्चे अलग अलग कामों के लिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं, ये पता लगाने के लिए कि बच्चे इंटरनेट पर क्या करते हैं। वर्ष 2000 और वर्ष 2002 में 9 से 17 साल के 1000 बच्चों का सर्वेक्षण किया गया। परिणाम को नीचे दिए गए ग्राफ में दिखाया गया है। कुछ खोजना
आपको हम यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये जो काली वाली यानी पट्टी है ये 2002 की है, और वाइट वाली पट्टी क्या है, ये 2000 है, सन 2000 की है। यानी कुछ खोजने के लिए कितने बच्चे प्रयोग करते हैं, तो बच्चों की संख्या नीचे दी गई है। पढ़ना और सीखने के लिए कितने बच्चे इंटरनेट का उपयोग करते हैं ये दिया गया है। बातचीत करने के लिए फ़ोन जैसे ये इंटरनेट पर बातचीत करते हैं। खेलने के लिए कितने लोग प्रयोग करते हैं। आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन देखेंगे नीचे की ओर। वर्ष 2000 में सबसे अधिक बच्चे इंटरनेट का उपयोग किस लिए करते हैं, तो आपसे यह पूछा गया है वर्ष 2000 में। पहली बात तो आप 2000 वर्ष को देखिए, सफ़ेद पट्टी से दिखाया गया है। तो सबसे अधिक जो इंटरनेट का प्रयोग किया गया है, बच्चों की संख्या देखेंगे 400 से अधिक बच्चों ने इंटरनेट का उपयोग कहाँ पर किया है, पढ़ने और सीखने में। सही आंसर क्या हो जाएगा, सीखना कहीं पर नहीं लिखा है, विकल्प बी में लिखा है पढ़ने के लिए, तो पढ़ना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, यानी आपको माइंड लगा करके क्वेश्चन को सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको बहुत ही अच्छे ढंग से कर पाएंगे। आपसे क्या पूछा जा रहा है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है, वस्तु के का वजन क्या किया जाता है, वस्तु का वजन किया गया है, और आपको इसका आंसर बताना है बहुत ही अच्छे ढंग से। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे के संबंध में इनमें से क्या सत्य हो सकता है, आपको ये बताना है क्या सत्य हो सकता है के संदर्भ में। तो यहाँ पर आप समझने की बात थोड़ा सा समझ लीजिए बहुत ही अच्छे ढंग से, क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सो फाइनली दोस्तों, ये आपका एक प्रकार का तराजू है, और इस तराजू पर क्या है आप ये देख पाएंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। क्या आपको बताना था, देखिए के की साइड में क्या है, के की साइड आप बहुत ही अच्छे ढंग से देख सकते हैं। ये जो के की साइड आपको दिखाई गई है, के की साइड क्या है, भारी है, वजन ज़्यादा है। और इधर देखेंगे ये जो बाँट लगे हुए हैं 7 किलो, 2 किलो और 2 किलो, टोटल मिलाकर 11 किलो वजन से भी भारी है ये। यानी यहाँ पर आप देख पाएंगे इसका जो वेट है वो 11 से ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे के की साइड आपको क्या करना है कि अगर ये 11 से भारी है तो यानी इस साइड कितना आंसर आपका आने वाला है, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ पाएंगे किस प्रकार से। तो देख सकते हैं इसका आंसर क्या आ जाएगा। के की साइड इधर देखिएगा 11 है और ये ऊपर उठ रहा है, तो ये भारी है, तो 11 से तो अधिक आना चाहिए आंसर, 11 से प्लस। और 11 से प्लस लाने के लिए 2 किलो का बांट पहले से लगा है। के का मान जो है आपका कितना आ जाएगा, 9 से प्लस आएगा। 9 नहीं आ सकता है क्योंकि 9 आएगा तो बराबर होना चाहिए था। के का वैल्यू यहाँ पर देखिए दिखा रहा है कि 7 से अधिक, तो ये वाला गलत हो जाएगा। के का वैल्यू दिखा रहा है 9 के बराबर, ये भी नहीं। 9 के बराबर रखोगे तब तो ये 11 हो जाएगा। ये जो तराजू था वो सीधा होना चाहिए था, लेकिन नहीं है ऐसा, ये तो भारी है इस साइड, के की साइड, तो यानी 9 से अधिक होना चाहिए। 9 से अधिक कहाँ पर है, सी में भी नहीं। विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। के का मान 15 के बराबर हो सकता है, ये कोई कंफर्म नहीं है। अगर ये 15 के बराबर होगा और 2 ये ऐड होगा तो 17 हो जाएगा, और 17 क्या है यानी 11 से भारी है, तो ये सही आंसर आपका डी के साथ चला गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से आप देख पाएंगे क्वेश्चन थोड़ा आपको यहाँ पर साफ नहीं दिख रहा है, इसके लिए हम आपको क्वेश्चन को साफ करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो फाइनली दोस्तों, हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा साफ करने की कोशिश की। आप अब समझ सकते हैं, कुछ लोग एक प्रदर्शनी के प्रवेश द्वार को रंगीन फूलों से सजा रहे थे। इस पैटर्न में फूल लगा रहे थे, 2 बैंगनी फूल, 4 पीले फूल, 1 लाल फूल और 2 नीले फूल। फिर से क्या होता है, 2 बैंगनी, 4 पीले, 1 लाल और 2 नीले फूल। इस प्रकार से आपको देखिए एक रो में कितने फूल लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से देखिए। 2 बैंगनी, 4 पीले, 1 लाल और 2 नीले, टोटल कितने फूल लग रहे हैं यहाँ पर, तो देखेंगे आप 9 फूल लग रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के कितने, एक लाइन में 9 फूल लग रहे हैं। फिर से यही 9 फूल लगेंगे और फिर से ये 9 लगेंगे। आपको बताना है कि पैटर्न में 26वें फूल का रंग क्या होगा 26वें नंबर का। तो आप देख सकते हैं 9 तियाँ कितने, 27 फूल ये हो जाएंगे। जब ये लगेंगे तो 27 फूल हो जाएंगे। इससे पहले यानी यहाँ पर अंत में देखेंगे कैसे फूल लगे हुए हैं, अंत में 2 नीले फूल लगे हुए हैं। तो यहाँ पर अंतिम 2 फूल देखिए, 25 फूलों के बाद जो 26वां और 27वां फूल है वो कैसे हैं, नीले फूल होंगे हमारे। तो सही आंसर 26 का पूछा था, कैसा फूल है, नीला। विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, नीला। हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, नीला इस क्वेश्चन का राइट आंसर
आंसर है। कितनी आसानी से हमने कर दिया है, आपको सही आंसर मिल चुका है और बहुत ही आसानी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छे ढंग से नीचे दिए गए टुकड़ों में से किस टुकड़े के ऊपर दिए गए टुकड़े से जोड़ने पर एक पूरा वर्ग, यानी आप देख सकते हैं आपको क्या दिया हुआ था। ये जो है नीचे की साइड ये कलम से खींची हुई है। अब ये वाली आकृति आपको दी हुई थी और इसके साथ किसको जोड़ दें इनमें से ABCD में से, जिससे ये आकृति आपकी जो क्या है पूर्ण वर्ग बना सके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं, ये आपको देना था बहुत ही अच्छे ढंग से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर समझ पाएंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसके साथ जा रहा है, देख सकते हैं कोई भी गलती किए बिना यहाँ पर आपका सही आंसर विकल्प सी के साथ जा रहा है। सी को अगर हम इस प्रकार से घुमा करके जोड़ेंगे इसके नीचे तो राइट आंसर आपको मिल रहा था। ये थोड़े से हल्के हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, लाइट है यहाँ पर। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। क्वेश्चन नंबर 8 को बहुत ही अच्छे ढंग से देखिए। एक मानचित्र में बेंगलुरु और मैसूर के बीच का रास्ता दिखाया गया। इनमें से कुछ जगहों के बीच की दूरी दिखाई गई है। आपको देखिए बेंगलुरु, रामनगर और ये फिर यहाँ पर देखेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से चक्रपटना, मांडवा और मैसूर दिया गया है। नोट ये जो माप के अनुसार नहीं है, ये जो मानचित्र है वो माप के अनुसार नहीं है। बेंगलुरु से रामनगर की दूरी 51 किलोमीटर, रामनगर से चक्रपटना की जो दूरी है वो 12 किलोमीटर है। ये आपको बॉक्स में दिया गया है बहुत ही अच्छे ढंग से। इस क्वेश्चन का आंसर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर क्या आप देख पाएंगे, देख लीजिए बहुत ही अच्छे ढंग से आपको ये जो है एक मैप दिया गया है और यहाँ पर क्या है ये यहाँ पर स्थान दिए गए हैं और ये दूरी दी गई है। आपसे क्या पूछी जा रही है बात, यहाँ पर नीचे देखेंगे मनोज बेंगलुरु से मैसूर जा रहा है, अभी वह चन्नपटना पर है। तो ये चन्नपटना लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख पाएंगे चन्नपटना में है। वह मैसूर से कितनी दूर है, तो मैसूर यहाँ पर है और चन्नपटना यहाँ पर है। ये इनके बीच की दूरी आपको बतानी, तो चन्नपटना से मैसूर की दूरी, तो पहले तो आप देखेंगे ये मांडवा है, तो मांडवा की चन्नपटना से मांडवा की दूरी कितनी है, तो बहुत ही अच्छे ढंग से आप कहेंगे कि सर 34 किलोमीटर यहाँ पर आपको दिखाई गई है। और मांडवा से मैसूर की दूरी कितनी है, 48 किलोमीटर। तो इन दो दूरी को ऐड कर लीजिए, यहाँ से देखिए इनकी 34 है बीच की और इनकी 48 है, इनको ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा। और जैसे ही आप इन्हें ऐड करेंगे आपका आंसर क्या आ रहा है, तो देखेंगे 72 किलोमीटर नहीं, यहाँ पर आपका आंसर जो है ये 82 किलोमीटर आ रहा है। 82 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका आंसर आप देख पाएंगे तो 82 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 8 का। बहुत ही अच्छे ढंग से आप देख पाइए क्वेश्चन नंबर 8 था और इसका आंसर 82 किलोमीटर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, इस चित्र के 3 वर्ग पाने के लिए आप कौन से 3 रेखाखंड हटा देंगे किसी और रेखाखंड को हटाए बिना। किसी और रेखाखंड को हटाए बिना आप किन 3 रेखाखंड को हटाएंगे जिससे आपको क्या है 3 वर्ग प्राप्त हो जाएं। 3 वर्ग प्राप्त करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको कौन कौन सी लाइन्स हटानी पड़ेंगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर मिल चुका है फाइनली। और आप यहाँ पर देख पाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यहाँ पर किसे किसे हटाना है, आप AD को हटा दीजिए बहुत ही अच्छे ढंग से और इसके साथ ही साथ आप AB को भी हटा दीजिए यहाँ से। और जैसे ही आप हटाएंगे तो आप देख सकते हैं एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला बचा लीजिए। और आप किसे हटा दें, FI को भी हटा दें। तो आप अब देख पाएंगे बड़े ही अच्छे ढंग से कौन से 3 यहाँ पर बच जाएंगे। एक ये बचा है, एक इस प्रकार से बचेगा और आपको साफ नज़र भी आ रहे हैं ये जो है 3 बच जाएंगे। किसी और को हटाए बिना हमने 3 ही रेखाखंड को हटाया है और 3 त्रिभुज बच चुके हैं। सही आंसर विकल्प सी था, थोड़ा सा माइंड लगाने की जरूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और बहुत ही अच्छे ढंग से आप देख पाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। 5 लोगों की उम्र दी गई है, नाम दिया गया है आपको, वर्षों में उम्र दी है सुनील, मयंक, श्रीराम, दिव्या, उमेश। आंकड़े किस ग्राफ में सही तरीके से दिखाए गए हैं ये आपको बताना है बहुत ही अच्छे ढंग से। तो यहाँ पर आपको पहले क्या करना है, इन आंकड़ों को ही किस क्रम में लिख लेना है, आरोही क्रम में लिख लेना है या फिर अवरोही क्रम में लिखना है। तो देख सकते हैं आपको बड़े ही अच्छे ढंग से देखना है।
जिस प्रकार से ये दिखाया गया, तो इसको सही आंसर देना है आपको। सही आंसर कैसे दे पाएंगे? अब आपको कोई भी क्रम नहीं लगाना है, बस अपने विकल्प के अनुसार आंसर को देखना है। विकल्पों के अनुसार आंसर को देखिएगा बहुत ही अच्छे ढंग से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा देख पाएंगे। यहाँ पर आपको सुनील की उम्र देखिए 45 है। क्या इसमें 45 है? इसको देख पा रहे होंगे आप बहुत ही अच्छे ढंग से। इस क्वेश्चन ये विकल्प ए में देखिए सुनील की उम्र 45 जा रही, क्या 45 के पास नहीं है, इसलिए हमने गलत कर दिया। सुनील की उम्र देखिए 45 के पास बी में है, तो बी सही हो सकता है। लेकिन और भी क्वेश्चन के आंसर चेक करेंगे, यानी इसमें देखिए सी के साथ क्या 45 है, ये भी सही है, हो सकता है, और डी भी हो सकता है। अब आपको क्या करना, उमेश की उम्र देखनी है। अंत में 40, तो उमेश की उम्र 40 किस में है? तो यहाँ पर आप देखेंगे बी के साथ, और बी की ये जो लाइन है 30 पर दिखा रही है, इसलिए बी गलत हो गया। अब आपको 40 उम्र इसी प्रकार सी में देखनी है। तो 40 उम्र देखिए सी के साथ दी गई है, एकदम राइट है, बिल्कुल सी के साथ 40 है। इसी प्रकार उमेश की उम्र डी के साथ भी 40 दी है। अब हमें दूसरा नाम लेना है, तो देख सकते हैं श्री राम। श्री राम की उम्र 30 है, तो हमें श्री राम की उम्र देखिए सी के साथ 30 मिल रही है। और यहाँ पर देखेंगे डी के साथ श्री राम की जो उम्र है, ये आप देख पाएंगे 20 से थोड़ा ऊपर है, इसलिए ये गलत हो गया। और आपका सही आंसर क्या बचा? विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया था देख सकते हैं। तो यहाँ आपको हम साफ दिखा देते हैं। 1024 प्लस लिखा हुआ है, 1025 प्लस लिखा है, यहाँ पर एक लाइन छोड़ दी गई, डैश लगा हुआ है। आपको सही आंसर यहाँ पर बताना है कितना आना था। बराबर का चिन्ह फिर है, और 1025 1025 1025 तीन जगह पर है। जैसे ही आप इस तीन जगह पर 1025 को जोड़ेंगे, आपका आंसर आएगा 3075। और आप इधर वाले इन दो को जोड़ेंगे 1024 और 1025 को, तो यहाँ पर आप देखिए 1024 के बराबर 1025, यहाँ पर 1025, और यहाँ पर ये 24 के बराबर। तो यहाँ पर आपसे क्या आंसर आ जाएगा देख सकते हैं। यहाँ पर 25 की जगह 25 ही है, कोई दिक्कत नहीं। एक यहाँ पर कम, 25 की जगह 24, तो एक माइनस करके यहाँ रखा गया है इस साइड की ओर, आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका एक और आना चाहिए था, 1025 डैश की जगह क्या आएगा, प्लस में 1025 आना चाहिए। अब आप देख पाएंगे एक तो वो वाला कम है पहले से, और 1025 और 1026 सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। या आप ऐसे कर लीजिए, इन दो का जोड़ करो, इनका मल्टी यानी जोड़ कर लो, और यहाँ पर इनका तीनों का जोड़ करो, इसके साथ फिर घटा लो, यानी 3075 में से आपको क्या करना है, यहाँ पर 2049 घटा देना है, तब भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1026 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से क्या कहा जा रहा है ये समझ पाएंगे। अपूर्व भारती, चंदन और देवयानी ने पार्क में मिलने की योजना बनाई। उनके आने के समय के बारे में नीचे दी गई जानकारी प्राप्त हुई। अपूर्व के पहले केवल देवयानी पार्क में पहुंचेगी। भारती ने पार्क में पहुंचते ही चंदन को प्रतीक्षा करते हुए पाया। उन सब में भारती से पहले पार्क में कौन पहुंचा? तो भारती से पहले कौन पहुंचा ये आपको बताना है। तो यहाँ आप देख पाएंगे अपूर्व के पहले केवल देवयानी पार्क में पहुंची थी, ये आपको कहा जा रहा है ऊपर। और भारती ने पार्क में पहुंचते ही चंदन को प्रतीक्षा करते हुए देखा। उन सब में पहले कौन पहुंचा ये आपको बताना है। तो केवल चंदन, केवल देवयानी, केवल चंदन और देवयानी, सब लोग चंदन और देवयानी और अपूर्व। आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से आंसर देना था। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कौन पहले पहुंचा है, सही आंसर बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं। भारती ने पार्क में पहुंचते ही क्या कर दिया था, यहाँ पर आप देख पाएंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। भारती ने पार्क में पहुंचते ही चंदन को प्रतीक्षा करते हुए देखा था। चंदन पहले से आ चुका था। अपूर्व के पहले कौन, केवल देवयानी आई थी। तो सही आंसर केवल देवयानी और चंदन होगा। तो यहाँ पर विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन पहले पहुंचा है भारती से पार्क में? तो केवल चंदन और देवयानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे ढंग से क्वेश्चन का सही आंसर देना है। एक मेले में निशानेबाजी के खेल में 4 अलग अलग रंगों के कागज लाल, हरा, पीला और नीला बोर्डों पर लगाए गए हैं। तो इस प्रकार आप देख पाएंगे बोर्ड में लगाए गए हैं, जिस प्रकार से लगे हुए हैं। आपको हो सकता है थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम यहाँ पर पढ़कर आपको सुना रहे हैं।
तो यहाँ पर फर्स्ट में लिखा हुआ आपको मिल रहा है लाल, हरा, नीला, पीला। इसी प्रकार लाल, हरा, नीला और पीला इस प्रकार लिखे हुए हैं सारे। तो आपको किस बोर्ड पर आपके पास सभी चारों रंगों का निशाना लगाने के समान अवसर हैं, कहाँ पर समान अवसर हैं, कहाँ कहाँ पर, तो देखेंगे किन्हें किन्हें समान टुकड़ों में बांटा गया है। चित्र संख्या 3 में समान रूप से वितरण नहीं किया गया रंगों का, और 1 व 2 में समान रूप से वितरित किए गए हैं। तो विकल्प भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। समान अवसर कहाँ पर है, 1 व 2 में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर वीडियो को छोड़कर कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि पूरा देखना है बहुत ही अच्छे ढंग से। यहाँ पर कोई भी गलती नहीं करनी है आपको। क्या कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन को साफ तरीके से दिखाएंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। तो यहाँ पर साफ कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने पूरी कोशिश की है साफ करने की। अब आप देख पाएंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर कहा जा रहा है यदि आउटपुट 10 है तो इनपुट संख्या क्या होगी। आपको इनपुट संख्या बतानी है बहुत ही अच्छे ढंग से। यहाँ पर आउटपुट आपको दिया गया है, कितना निकल रहा है, 10 निकल रहा है। यहाँ पर लिखा है 2 जोड़ें और 2 से भाग दें। यहाँ पर कितना रहा होगा जिसे हम 2 से भाग करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विकल्पों के अनुसार यदि हम 16 रख दें और उसे 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 8। और 8 में दोबारा से 2 जोड़ेंगे तो आउटपुट आपका कितना हो जाएगा, 10। और ये एकदम इसका राइट आंसर विकल्प सी के साथ चला गया बहुत ही अच्छे ढंग से। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये आप देख पाएंगे साफ साफ वैशाली, कृतिका, स्वाति, दीपा और अमरेश द्वारा एक दिन में एकत्र किए गए मोतियों की संख्या को दर्शा रहा है। यहाँ पर आपको ये नहीं बताया गया है कौन सा अमरेश है, कौन सा ये कृतिका है, कौन सी वैशाली है, ये नाम नहीं पढ़े, लेकिन 5 दुकानदार हैं और ग्राफ में दिखाया गया बहुत ही अच्छे ढंग से। आपसे क्या कहा जा रहा है ये आपको समझना है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये जिसकी लाइन के बराबर में होते हैं उतने ही मोती होते हैं। यहाँ पर 40 इनके पास हैं, यानी 40 हैं यहाँ। अब यहाँ पर देखेंगे तो 25 ही हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 10 हैं। यहाँ पर नेक्स्ट की ओर देखेंगे तो कितने हैं, 30 मोती हैं। इस प्रकार इनके पास कितने हैं, 20 मोती हैं। अब आपको अपना आंसर देना है। ग्राफ से दुकानदारों के नाम गायब हैं, लेकिन ये ज्ञात कीजिए कि कृतिका ने अरमेश के 1/3 भाग के बराबर मोती एकत्र किए हैं। 1/3 भाग के बराबर मोती एकत्र किए हैं, तो किसका 1/3 जो है वो यानी बराबर है अरमेश के। तो कृतिका देखिए अगर वो 10 प्राप्त करती है और ये अगर अरमेश होगा तो ये अरमेश हो सकता है, यानी वो 30 है। और कृतिका कितने हैं, 10 हैं, तभी तो ये 30 का 1/3 भाग कितना होता है, आप सभी को पता है 30 का 1/3 भाग 10 होता है बहुत ही अच्छे ढंग से। अब नेक्स्ट में कहा जा रहा है अरमेश की तुलना में वैशाली ने 10 मोती अधिक एकत्र किए हैं। अरमेश के अगर हम 30 मान लेते हैं, माना अरमेश है ये, तो 10 मोती किसने अधिक एकत्र किए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं वैशाली ने, तो वैशाली के कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। ये यहाँ पर हम वैशाली लिख लेते हैं। फिर आपसे कहा जा रहा है स्वाति ने वैशाली की तुलना में 15 मोती कम एकत्र किए हैं। 15 कम एकत्र किए किसने, यहाँ पर स्वाति ने, तो स्वाति 25 आएंगे, क्योंकि 40 जो हैं वैशाली ने, अगर वैशाली ने 40 प्राप्त किए तो स्वाति ने 15 कम यानी 25, तो ये स्वाति हो जाएगी 25 पे बहुत ही अच्छे ढंग से। अब आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है ये आपको बताना है। हमारे पास मौजूद जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर देना है। अब ये आप देख पाएंगे बड़े ही अच्छे ढंग से, और आपको इसका आंसर अब देना है। तो यहाँ पर इसको बहुत ही सावधानी से आप समझ पाए हैं। एक बार फिर से जल्दी से लिख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर 30 मोती हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कितने मोती थे, यहाँ पर 30 हैं। और ये किसके पास हैं, अभी हमने आपको दिखाया था अरमेश के पास हैं। कितने, अरमेश के पास हैं ये, तो आप हम यहाँ पर लिख दिया है। और नेक्स्ट में देखें कृतिका, तो कृतिका ने अरमेश से 1/3 भाग, तो ये कृतिका हो सकती है, 10 मोती वाली कृतिका है ये। तो बड़े ही अच्छे ढंग से आप समझ पाएंगे ये कृतिका है। नेक्स्ट में आप क्या समझ पाएंगे, वैशाली ने 10 मोती अधिक एकत्र
एकत्र किए हैं किसकी, हरमेश की तुलना में, तो ये वैशाली है 40 मोती वाली। 40 मोती किसने एकत्र किए हैं, वैशाली ने यहाँ पर। तो आप बहुत ही अच्छे ढंग से वैशाली लिख लीजिएगा। नेक्स्ट में आपसे क्या कहा जा रहा था कि स्वाति ने वैशाली से 15 मोती कम एकत्र किए। ये वाली जो है यहाँ पर स्वाति है। तो आपको अब क्या बताना है, बहुत ही अच्छे ढंग से क्या बताना था, देख सकते हैं। वैशाली ने कुल मिलाकर 20 मोती एकत्र किए। क्या वैशाली ने 20 मोती एकत्र किए, विकल्प ए गलत हो गया। हरमेश ने सबसे कम मोती एकत्र किए, हरमेश ने 30 किए, सबसे कम नहीं है। सबसे कम किसने किए हैं, देख सकते हैं कृतिका ने। तो यहाँ पर ये आंसर भी गलत है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन की सारी जानकारी हमने आपको बता दी। एक नाम जो बचा था वो क्या नाम है, ये नाम है दीपा। दीपा के पास कितने मोती हैं ये आप अभी समझ पाए होंगे। दीपा के पास 20 मोती हैं और कृतिका के पास 10 मोती हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कृतिका ने दीपा से दुगने मोती एकत्र किए। क्या दीपा से दुगने मोती एकत्र किए हैं कृतिका ने, तो ऐसा भी यहाँ पर नहीं हो रहा। स्वाति ने हरमेश से 5 मोती अधिक एकत्र किए हैं। तो यहाँ पर यानी आपको ये बताना है कि स्वाति देखिए कहाँ पर थी, ये 25 नंबर पर थी स्वाति। तो स्वाति ने क्या किया है आप देख पा रहे होंगे, स्वाति ने, और हरमेश था 30 पर। तो हरमेश से क्या है, स्वाति ने हरमेश से 5 मोती अधिक एकत्र किए हैं। तो यहाँ पर कौन सी जानकारी सही है ये आपको बताना है बहुत ही अच्छे ढंग से। तो दोस्तों फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं आ रहा है और इसका आपको बाद में हल करके कमेंट सेक्शन में आंसर डाल दिया जाएगा। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, इसके सारे विकल्प ही गलत आ रहे हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। दोस्तों फाइनली ये क्वेश्चन नंबर 16 है और इस क्वेश्चन को साफ तरीके से नहीं हमारे पास भेजा गया, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर जल्दी से चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो साफ तरीके से दिखाया गया इसको सॉल्व करेंगे। आप देख पा रहे हैं इसका सही आंसर क्या आएगा। नीचे दिए एक पैटर्न को दिखाया गया, ऊपर पैटर्न में इनमें से कौन सी आकृति ये जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, यानी नेक्स्ट क्या आएगा। तो आप देख पाएंगे ये क्या हो रहा है, ये 90 डिग्री एंगल से क्या हो रहा है, हर बार रोटेट की जा रही है, घुमाई जा रही है। और जिस प्रकार ये घूम करके आंसर आपका आएगा, तो विकल्प ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प ए यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से देख सकते हैं, ये 90 डिग्री एंगल से जब ये घूमेगी तो इस तरह की बन जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और साफ आप इसको देख पाए होंगे, देख लीजिएगा बड़े ही अच्छे ढंग से। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 और इसको सॉल्व करेंगे, आपको क्या कहा जा रहा है। तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 18 दो समान पासे दिखाए गए हैं, दो एक जैसे ही पासे हैं जो आपको दिखाए गए हैं जिससे आप लूडो खेलते हैं। तो यहाँ पर पासों को देखने के बाद बहुत ही अच्छे ढंग से आपको क्या दिखाया गया है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और आप समझ पाएंगे। एक पासे पर 4 के विपरीत 3 होता है, 5 के विपरीत यानी 6, 5 के विपरीत 2 होता है, 6 के विपरीत 1 होता है। क्या ये कहा जा रहा है आप समझ पाएंगे। जिस साइड आपको ये 5 दिख रहा है तो इसके नीचे के साइड क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा 5 के नीचे। इसी प्रकार 6 के उल्टी साइड, 6 के अपोजिट, 6 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। और क्या कहा जा रहा है, 4 के विपरीत 3 होगा। तो आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छे ढंग से जैसा कि दिखाया गया है, विद्या ने एक पासे को दूसरे के ऊपर रखा, एक के ऊपर दूसरा पासा यहाँ पर रखा गया है, 2 पासे हैं ये। तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ पाएंगे। ईमानदारी से यहाँ पर आपको समझना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देना है, आप देख पाएंगे। तो दो फलक पर एक दूसरे को ढकते हुए नीचे का फलक छिपा होता है, दो फलक ढकते हुए नीचे का फलक ढकता है। उन उन तीन फलकों पर संख्याओं का योग क्या है, उन 3 फलकों पर संख्याओं का योग क्या है जो ढके हुए हैं, कौन कौन से। नीचे का फलक, यहाँ पर आप देख पाएंगे ये नीचे का फलक का, और 2 फलक जो एक दूसरे को ढकते हैं इनका योग आपको बताना है। तो अभी आप देख पाएंगे यहाँ पर 5 दिख रहे हैं, ऊपर साइड में कितने दिख रहे हैं, यहाँ पर 3 दिख रहे हैं और यहाँ पर 1 दिख रहा है। तो इस प्रकार से जो
5 के विपरीत होगा तो आप देख पाएंगे 5 के विपरीत कितना है, 5 के उल्टी साइड 2 होता है, तो एक तो हमारा 2 आ गया यहाँ पर जो बीच में ढके हुए हैं। 2 जो साइड हैं इन 500 की इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, ये जो एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, तो यहाँ पर 2 साइड हैं, यहाँ पर 2 साइड ऊपर अगर 5 है तो नीचे 5 के उल्टी साइड क्या होता है, 2 होता है, तो एक तो हमें 2 पता लग गया है। अब हमें क्या करना है, नीचे वाला जो 5 है इसके नीचे की साइड और इसके ऊपर की साइड पता करनी है। बहुत ही अच्छे ढंग से पता कर पाएंगे तो आप देख पाएंगे इस साइड यहाँ पर ये जो है 4 बिंदु दिख रहे हैं, 4 के विपरीत क्या होगा, 3, तो 4 के विपरीत 3, यहाँ पर ये वाला हम नहीं ले सकते क्योंकि 4 के विपरीत 3। इस प्रकार से आप अभी समझ पाए हैं 5 के विपरीत कितना था, यहाँ पर 2 आ रहा है, कितना आ रहा है, 2। और इस प्रकार से 4 के विपरीत कितना है, 3, जिसे हम नहीं ले सकते क्योंकि ये जो है इस साइड पड़ गया होगा, ये तो इस साइड पड़ा, हमें नीचे का पता करना है और उसके ऊपर का पता करना है। 4 यदि इधर है तो 4 के विपरीत 3 इधर होगा, तो हम 4 वाली लाइन को नहीं लेंगे। इसी प्रकार यहाँ आप देख पाएंगे 2 हैं, अब 2 के विपरीत कितना है, 5 है, तो 2 के विपरीत 5 है। यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है, देख पाएंगे 2 दिख रहा है, तो इसके पीछे की साइड 5 होगा, ये भी हम नहीं लेंगे, ये लाइन भी हम नहीं, पहली और दूसरी लाइन नहीं ले सकते हैं। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अपना आंसर देखिए बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। अब जो है हमारे बचे हुए यानी नीचे और ऊपर क्या होगा, तो ये जो 6 वाली लाइन है, एक यानी या तो 6 इधर है और एक ऊपर है, या फिर 6 ऊपर एक नीचे है, तो आपको टोटल इन तीनों फलकों का योग कितना होगा, तो देख सकते हैं 2, 6 और 1 का योग कितना होगा, ये आपका योग होगा 9, और विकल्प बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप समझ पाए होंगे अच्छे ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से क्वेश्चन दिया गया है, क्या कहा जा रहा है, क्रिया को कुछ नियमों का प्रयोग करते हुए एक ग्रिड में कुछ आकार बनाने हैं। नीचे 3 नियम दिए गए हैं। नियम क्या है, तो देख सकते हैं इस गोले के ठीक ऊपर हमेशा एक ये वाला साइन होगा, और इसी प्रकार इसके ठीक ऊपर हम ठीक नीचे हमेशा ये वाला साइन होगा, और इसके ठीक दाहिने हमेशा एक ये होगा। तो आपको ये 3 नियम दिए गए हैं, नियम की सहायता से आपको अपना विकल्प लगाना है। तो आप बहुत ही अच्छे ढंग से देखेंगे गोले के ठीक ऊपर कहाँ पर ये वाली साइड दी हुई है, तो गोले के ऊपर ठीक कहाँ पर आपको मिल रहा है, ये बहुत ही अच्छे ढंग से देखना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिएगा गोले के ठीक ऊपर हमेशा एक इस प्रकार की आकृति होगी जो ये बनाया गया है, और इसके ठीक नीचे क्या होना चाहिए, त्रिभुज होना चाहिए। तो यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे ढंग से देख पाए होंगे क्या कहाँ पर बन रहा है। तो डी के साथ देख लेते हैं क्या आंसर बन सकता है। तो देखिए यानी इस वाले के नीचे त्रिभुज है, हाँ है। इस प्रकार देखेंगे गोले के ठीक दाहिने ये है, तो गोले के ठीक दाहिनी ओर देखेंगे तो क्या ये बन रहा है, तो गोले के ठीक दाईं ओर आपको देखना है बहुत ही अच्छे ढंग से, तो यहाँ पर ये बन रहा है या नहीं। तो इस प्रकार से ये देखेंगे, और इसके ये देखिए ऊपर क्या लिखा है कि गोले के ठीक ऊपर हमेशा, तो गोले के ठीक ऊपर हमेशा ये बना हुआ है बहुत ही अच्छे ढंग से। अब इसी प्रकार आप देख पा रहे होंगे बहुत ही अच्छे ढंग से आपका आंसर डी बन सकता है या नहीं बन सकता, आपको समझ आ चुका होगा यहाँ पर। तो दोस्तों फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर डी हो सकता है आपका सही, और यहाँ पर आपका आंसर डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है इसको आप बहुत ही अच्छे ढंग से देख पाएंगे। आपसे ये कहा जा रहा है, और क्वेश्चन को देखें, नीचे दिखाएगा ठोस छायांकित ब्लॉक के समान घनाकार ब्लॉक से बना है। इस ठोस को बनाने के लिए कितने ब्लॉकों का प्रयोग किया गया है। आपको ये जो छायांकित ब्लॉक दिख रहा है यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपको फटाफट समझ लेना है। ये जो बना हुआ आपको दिख रहा है, इसके जैसे कितने ये लगाए गए होंगे, तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 तो इधर लगे हुए हैं, 1 2 3 इधर लगे हैं, एक ये यहाँ पर लगा हुआ है, तो 7 हो चुके हैं। और ऊपर की साइड आप यहाँ पर अच्छे से देखिएगा, यहाँ पर एक क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ आपको दिख रहा है, यानी 2 ये लगे हुए हैं, 2 ये लगे हुए हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से आप देखें तो आपको दिखाई पड़ जाएगा यहाँ पर, और इसका सही आंसर है कि 7 तो ये हो गए, और 2 बीच वाली साइड में खड़े खड़े लगे हुए हैं, तो ये 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विकल्प सी के साथ, यानी 9 की सहायता से बनाए गए 9 ऐसे टुकड़े लगे हुए हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है देख पाएंगे। जैसा कि दिखाया गया, आदित्य ने ताश के पत्तों का प्रयोग करके एक पैटर्न बना रहा है। तो पैटर्न बना रहा है, आपको दिख रहा होगा। और इस क्वेश्चन का साफ आंसर आपको हो सकता थोड़ा ना दिख पा रहा हो। तो यहाँ पर आपको इसका सही आंसर देना था। क्या आएगा, बहुत ही अच्छे ढंग से कोई भी गलती किए बिना आपको आंसर देना था यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का देखिएगा किस प्रकार से बनाया गया है। तो ये देखिए इस प्रकार से मिल रहे हैं। ये यहाँ पर इससे मिल रहा है, ये इससे मिल रहा है, ये वाला इससे मिलेगा, ये यहाँ पर मिल रहा है, ये इससे मिल रहा है, ये इससे मिल रहा है। अब यहाँ पर क्या आएगा, यक्स के स्थान पर। आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा आपका आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर आपका फाइनली जो आंसर होने वाला था वो ये वाला कार्ड यहाँ पर यक्स के स्थान पर आएगा। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। और आपको किस नंबर का ये निकालना है तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अभी ये आपका आंसर नहीं आया है तो 2 जोड़, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, इस प्रकार से पैटर्न के 40वें जोड़े पर बताना, 40वें जोड़े पर क्या आएगा, ये आपको अपना आंसर देना है। तो यहाँ पर देखेंगे हर चौथी बार कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है। फिर आपका 8वीं बार ये आ रहा है। तो इसी प्रकार आपका 40वें नंबर पर, क्योंकि ये 4 का गुणज है, 40वें नंबर पर किसका जोड़ा आएगा, यक्स के स्थान पर। तो आपका ये जो है आप देख सकते हैं ये वाला आएगा। कौन सा आएगा, यहाँ पर विकल्प डी एकदम राइट आंसर है। इस तरह का आ जाएगा 40वें जोड़े पर। तो सही आंसर आपका मिल चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको साफ नहीं दिख रहा है तो इसको हम साफ करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यदि 62 का मैच विजेता इंग्लैंड है तो इनमें से किस मैच के विजेता का पता लगाया जा सकता है। तो मैच 62 देखेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। आपको क्या देखना है, यहाँ पर मैच 62 में ये आपको जानकारी दी गई है। क्या दिया गया है, 59 के विजेता और 60 के विजेता का पता लगा सकते हैं हम। वर्सेज यहाँ पर दे सकते हैं, 59 के विजेता दिया गया है। तो आपका विकल्प कौन सा सही होगा ये आप समझ सकते हैं। यानी यहाँ पर आप क्या क्या पता लगा सकते हैं, विजेता मैच का पता लगा सकते हैं, 59 के विजेता का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर मिल चुका है। सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प सी के साथ चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है अगला आप समझ पाएंगे। फाइनली दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 और इसका सही आंसर देना था। बहुत ही सरल आंसर इसमें आ सकता है। उदाहरण के तौर पर संख्या 46 के अनुरूप दो संख्याएं 24 और 22 की एक संक्रिया करके प्राप्त की जाती है। तो कुछ सेल भरे हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या किया गया है, बहुत ही अच्छे ढंग से 24 और 22 को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। और आपका आंसर क्या आ गया है, यहाँ पर 46 आ चुका है। इसी प्रकार आपको इस वाले कॉलम में बताना है कितना आंसर आएगा। तो आपको क्या करना है, 33 और 48 को ऐड कर देना है। बहुत ही अच्छे ढंग से जोड़ कर दीजिएगा। आंसर जो आपका आएगा 1 और यहाँ पर देखेंगे 81 आपका सही आंसर। विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 25 और बहुत ही अच्छे ढंग से आप देख पाएंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं। पुस्तकालय में पुस्तकों देर से वापस करने पर नियमानुसार शुल्क लगता है। नियत तारीख के बाद 1 सप्ताह के लिए प्रतिदिन 1 रुपये और 1 सप्ताह के बाद प्रतिदिन 2 रुपये। अंशु ने एक पुस्तक को देर से वापस करने पर 9 रुपये का भुगतान किया। तो पुस्तक को वापस आने में कितने दिन की देरी हुई। तो आपका सही आंसर देखिए, 1 सप्ताह के लिए 7 रुपये यहाँ पर लगेगा। 1 सप्ताह के लिए कितने रुपए लगेगा, अतिरिक्त 7 रुपये। 1 सप्ताह के बाद 1 दिन यदि हुआ तो 2 रुपये, यानी 9 रुपये उसे लगे थे। 7 2 9, तो दिन कितने हुए, 7 और 1 8 दिन में 9 रुपये देने होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कितने दिन की देरी हुई थी, यानी यहाँ पर 8 दिन की देरी हुई थी। और आपका सही आंसर विकल्प बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 26 और इसका सही आंसर, 3 ठोस आकारों को जब एक के ऊपर एक रखा जाए तो ऊपर से देखने पर वे ऐसी दिखाई देती हैं। इनमें से किस तरह से इन्हें रखा गया है, किस तरह से रखा गया, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आप देख पाएंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। तो यहाँ पर किस तरह से इन्हें रखा गया होगा, जो आपको इस तरह से दिखाई पड़ रहा है। सही आंसर क्या यहाँ पर होगा आपका,
तो सही आंसर आप देख सकते हैं विकल्प ए के साथ जाएगा। जब इन्हें इस तरह से रखेंगे विकल्प ए की तरह, तब ये इस तरह के दिखेंगे। तो यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यहाँ पर आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या आपसे कहा जा रहा है, सलमा टाइलों की एक पंक्ति में एक साथ टाइल का मार्ग बनाती है। टाइलें 4 रंग की हैं, लाल, हरी, सफ़ेद, नीली, और इस प्रकार व्यवस्थित की गई हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जिस प्रकार से व्यवस्थित की गई हैं, लाल टाइल, हरी टाइल, सफ़ेद टाइल, नीली टाइल, और फिर से लाल, हरी, नीली, इस तरह से चलता रहेगा क्रम। आपको क्या बताना है, 48 तो 50वीं टाइल का रंग क्या होगा। बहुत ही अच्छे ढंग से आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर जाइएगा, आप कहाँ तक पहुँच जाएंगे। देखिए 4 टाइलें हैं, फिर से वही रंग शुरू होता है। तो 50 को 4 के मल्टीपल से यानी देखेंगे 12 चौक 48, 48 को घटा देंगे। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसमें से 48 कम कर दीजिए, 48 तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वही टाइलों का क्रम चल। अब जैसे ही 49 नंबर आएगा तो जो आपका फर्स्ट है वही 49 होगा, तो वही कलर 49 होगा। और 50वीं पूछिए, 50 वही होगा जो आपका सेकंड है, हरी टाइल होगी। 50 नंबर की टाइल का रंग क्या होगा यहाँ पर, तो हरा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस प्रकार से आप समझ पाए होंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और बहुत ही अच्छे ढंग से आप देखेंगे, टोकन संख्या दिखाने के लिए बैंक में इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का उपयोग किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यंत्र जब यंत्र 17 दिखाता है तो भाग वो 5 भाग खंड जलते हैं, तो 5 भाग खंड जलते हैं। जब यंत्र क्या है 53 दिखाएगा तो कितने भाग जलेंगे, ये आपको बताना है। तो देख सकते हैं 17 पर कितने जल रहे थे, यहाँ पर 17 पर जो है 5 भाग जलते हुए दिखाई पड़ते हैं। 53 पर कितने भाग दिखाई पड़ेंगे, ये आपको बताना है बहुत ही अच्छे ढंग से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों 14 यानी विकल्प डी के साथ चला जाएगा। यहाँ पर 15 से प्लस आ रहा है, लेकिन ये 14 दिया है तो 14 लगा कर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पाएंगे, और क्या पूछा जा रहा है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है चित्र में, 2 त्रिभुज एक वर्ग बनाते हैं और 3 वर्ग एक आयत बनाते हैं। तो इस विधि से 72 त्रिभुजों से कितने आयत बनेंगे। आप ये समझिएगा कि एक आयत जो ये बनाया गया है इसमें कितने त्रिभुज लगाए गए हैं। तो आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर 6 लगे हैं, तो आपसे हम ये पूछेंगे 72 त्रिभुजों से कितने यहाँ पर आपके जो हैं आयत बनेंगे। तो 72 को 6 से भाग करिएगा, यानी 12 बनेंगे आपके। कितने बनेंगे यहाँ पर आपके आयत, 12 आयत बन जाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, एक के साथ चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, करिश्मा और जतिन टिक टेक दो टो का खेल खेल रहे हैं। नीचे दिए गए चित्र का बोर्ड गेम उनके बैठने की स्थिति को बताता है। आप देख सकते हैं करिश्मा और ये बैठे हुए हैं, जतिन कहाँ बैठा है, वहाँ से बोर्ड कैसा दिखेगा। जतिन जहाँ पर बैठा है वहाँ से बोर्ड कैसा दिखेगा, तो वहाँ से बोर्ड कैसा दिख रहा होगा उसे, ये आपको बताना है और सही आंसर आपको टिक करना है। जतिन जहाँ पर बैठा है वैसा बोर्ड कैसा दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जतिन के सामने जैसे ही जतिन बैठा है अगर यहाँ पर, तो ये इस तरह का बोर्ड दिखेगा। आप समझ पा रहे हैं। तो विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए के साथ जाएगा, ये जतिन बैठा हुआ दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 31 आपसे क्या कहा जा रहा है ये आप देख पाएंगे। नित्या की गणित की किताब पर थोड़ा पानी गिर गया, जिससे उसके द्वारा हल किया गया भाग के प्रश्न में ज़्यादातर अंक मिट गए हैं। अंक ही मिट गए हैं, आपको ये बताना है। नित्या ने बचे हुए अंक की मदद से सभी गायब अंकों का पता लगा लिया, उन्हें फिर से लिखा और लिखा उसे भागफल क्या मिला। भागफल आपको बताना है बहुत ही अच्छे ढंग से। क्या आपका आंसर आ सकता है यहाँ पर, ये आपको बताना है भागफल कितना आया होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप देख पाएंगे क्या आएगा।
सो फाइनली दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से, बहुत ही शानदार ट्रिक है, धांसू ट्रिक है इसका। आपको क्या करना है, ऑप्शन से गुणा करके देखना है 12 का और प्लस उसमें हर बार 45 करके देखेंगे। तो यहाँ पर जो आपको ऊपर दिख रही है 4 अंकों की संख्या आनी चाहिए, यहाँ पर 3 अंकों का आ रही है, इसलिए गलत है, 3 अंकों की संख्या ही बन पाएगी। जब आप 82 को गुणा करेंगे 12 से और 45 ऐड करेंगे, संख्या आ रही 3 अंकों की। तो इसी प्रकार से बी वाला भी गलत है, क्योंकि संख्या आएगी 3 अंकों की, 45 जोड़ेंगे और पहले आपको क्या करना है, 12 और 83 का गुणा करना है, 45 जोड़ना है, फिर शेषफल। तो आपका ये गलत आ रहा है। इसी प्रकार 93 से करेंगे तो ये भी गलत हो रहा है। ये क्या है, ये संख्या ज़्यादा हो रही है। और यहाँ पर अगर आप 92 से गुणा करते हैं, यानी 92 जो है भागफल, आपका सही आंसर आ रहा है 92, 92 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और 92 और 12 का यदि गुणा करेंगे आप और 45 ऐड करेंगे तो ये सही आंसर आ जाएगा, आपका एकदम राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, और इसका सही आंसर आप देख पाएंगे। फाइनली आपको यहाँ पर क्या करना होता है, बहुत ही कम समय में अच्छे से तैयार होकर जाना होता है और क्वेश्चन का आंसर लगाना होता है। एक कक्षा में विद्यार्थियों को उनके नाम के पहले अक्षर के अनुसार समूह में बांटा गया है। तो समूह 1 में विद्यार्थी हैं जिनमें नाम ए से एफ तक अक्षरों से शुरू होते हैं। समूह 2 में ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका नाम जी से एल तक के अक्षरों से शुरू होता है। सभी विद्यार्थियों को वर्णानुक्रम में ए से जेड तक लिखे गए हैं। निम्नलिखित सूची में 23वां विद्यार्थी कौन हो सकता है। तो 23वां विद्यार्थी आपको बताना है यहाँ पर कौन सा हो सकता है। देख सकते हैं ए से एफ तक आपके कितने विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर ए से एफ तक जो विद्यार्थी है समूह 1 में बैठे हैं, यानी 14 हैं यहाँ पर। और जी से एल तक कितने, 6 हैं। तो यहाँ पर 6 और 14 मिलाकर 20 हुए हैं। 23वां वाला कहाँ पर आएगा, समूह 3 में। और इसके नाम क्या हो सकते हैं, एम से आर तक हो सकते हैं। एम से आर तक नाम हो सकता है, यानी किससे स्टार्ट होगा नाम, एम से हो सकता है, एन से हो सकता है, ओ से हो सकता है, पी से हो सकता है, क्यू से हो सकता है और आर से हो सकता है। अब आपको नाम देखना है। गंगा देखिए जी से शुरू है इसलिए नहीं, बीड़ा वी से शुरू है इस वाली से और ये जी से शुरू था। डैनी डी से शुरू है। एन नीतू आपका हो सकता है, नीतू एन से शुरू है, तो नीतू इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, एन से हो सकता है। इस प्रकार आपका ये आंसर सही चला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, राघव को 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को जोड़ करके कुल मूल्य पता करने को कहा गया। उसने ये करने पर एक चतुर तरीका निकाला। चतुर तरीका क्या निकाला देख सकते हैं आप लोग। इस तरह से उसने क्या कर दिया है, फिर अगली पंक्ति में उसने 1 से 100 तक घटते क्रम में लिखा है और जोड़ने पर देखा गया कि प्रत्येक कॉलम का उत्तर 101 101 आ रहा है। इनमें से कौन सा विकल्प 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग दर्शा रहा है। 1 से 100 तक की सभी संख्याओं के योग को दर्शा रहा है, ये आपको बताना है। तो नीचे आपको विकल्प देखना पड़ेगा और सही आंसर लगाना होगा। तो यहाँ पर है 101 को अपने आप में 100 बार जोड़ना और फिर योग को 2 से भाग करना। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। रोहित के पास एक नौकरी का प्रस्ताव है जिसके लिए उसे एक बगीचे से कम 1000 सेब तोड़ने होंगे। उसे ये पता लगाना है कि क्या वह इस काम को 2 सप्ताह में पूरा कर सकता है। कौन सी जानकारी से उसे ये पता लगाने में मदद मिलेगी। बगीचे में काम करने वाले लोगों की संख्या से वह एक दिन में अधिक से अधिक कितने सेब तोड़ सकता है। बगीचे में पेड़ों की संख्या, सप्ताह में दिनों की संख्या। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपको ये बताना था। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो फाइनली दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बगीचे में काम करने वाले लोगों की संख्या से तय हो सकती है। तो यहाँ पर सही आंसर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहा जा रहा है, नकुल ने एक रंग करने वाली पुस्तक में आकृति को रंग रहा था। नीचे दिखाए गए आकार में त्रिकोणीय भाग को रंगने में उससे 5 मिनट का समय लगता है। त्रिकोणीय भाग को रंगने में 5 मिनट का समय लगता है। तो अगर वह इस गति से रंग भरे तो आकृति के आयताकार भाग को रंगने में उसे लगभग कितना समय लगेगा। यहाँ पर आप समझ सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे अगर उसे इतना पार्ट रंगने में 5 मिनट लगते हैं तो ऐसे इसमें 2 पार्ट बन जाएंगे, 5 और 5 10। आंसर आपका 10 मिनट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से और शानदार तरीके से निम्नलिखित में आकृति का कौन सा भाग छायांकित है यानी रंगा हुआ है, ये आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे ढंग से छायांकित भाग बना पाएंगे। तो आपको इस आकृति के अगर इसी प्रकार के टुकड़े बनाने तो देख सकते हैं कितने टुकड़े बन जाएंगे। ये 4 मिलकर के 16 टुकड़े बन चुके हैं। और आपके ये रंगीन पार्ट कितने 4। तो इसको आप देख पाएंगे इसका जो आपका सही आंसर होगा 4/16 कितना हो जाएगा 4/16। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप समझ पाए होंगे क्या हो चुका है। तो विकल्प डी में जाएगा 4/16 यहाँ पर दिया गया है। इस प्रकार से छायांकित भिन्न निकाली जाती बहुत ही अच्छे ढंग से। एक रेडियो कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह 5 घंटे चलता है। कार्यक्रम में प्रत्येक आधे घंटे में 25 मिनट गाने बजाए जाते हैं और शेष समय विज्ञापन को दिया जाता है। विज्ञापनों के लिए कुल कितना समय है ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर 5 घंटे जो है कार्यक्रम चलता है प्रतिदिन। और आधे घंटे में से क्या है यहाँ पर आप देख पाए होंगे 25 मिनट तो गाने बजते हैं और 5 मिनट जो शेष बचा है विज्ञापन। तो विज्ञापन के लिए कुल समय 1 घंटे में कितना हो जाता है यहाँ पर 1 घंटे में 10 मिनट। और इसी प्रकार से 5 घंटे में कितना हो जाएगा 50 मिनट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी के साथ जाएगा 50 मिनट। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे बहुत ही अच्छे ढंग से स्क्रीन पर देखिएगा। नीचे वजन के पैमाने पर अजय और फारूक के वजन दिखाए गए हैं। तो अजय का देख सकते हैं 40 है, फारूक का कितना होगा 60 और 40 के बीचों बीच है तो ये 50 है। फारूक का वजन अजय के वजन से कितने किलोग्राम अधिक है, तो फारूक का वजन जो है 10 किलोग्राम अधिक है। विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 और बहुत ही साफ दिख रहा है क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। खाली गिलास पूरी तरह से भरने पर 300 मिलीलीटर पानी हो सकता है। नीचे दिखाए गए अनुसार 3 कंचे रखे गए हैं गिलास में। अब गिलास पूरी तरह से भरा हो तो गिलास में कितना पानी हो सकता है। 300 मिली बिल्कुल नहीं हो सकता है, 300 से कम हो सकता है क्योंकि कंचे डाले हैं। पहले 300 आता था इसमें, तो अब क्या होगा कंचे डालने से कंचे भर का पानी बाहर बिखर जाएगा, निकल जाएगा। 300 से अधिक नहीं हो सकता। हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते, कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि 300 से कम हो जाएगा, 300 मिलीलीटर से कम। तो सही आंसर विकल्प बी के साथ चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। नीरज ने 2 समान पिज्जा ऑर्डर किए, उनमें से एक को 4 बराबर भागों में बांटा और उसने एक पूरा पिज्जा और दूसरे पिज्जे का एक हिस्सा खाया। तो कुल मिलाकर कितना पिज्जा उसने खाया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उसने एक तो पूरा खाया और एक भाग खाया है 4 टुकड़ों का। तो एक सही 1/4 आपका सही आंसर डी के साथ चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से समझ सकते हैं क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, साफ कर देते हैं थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर ये ग्राफ दिख रहा है। यहाँ वाइट का मतलब है कम वजन वाला। यहाँ पर आप इस प्रकार देख पाएंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। कम वजन का मतलब है इस प्रकार का, ये कम वजन वाला पार्ट है। यहाँ पर ये सही वजन वाला पार्ट है, ये अधिक वजन वाला पार्ट है, ये मोटा पार्ट है। ये जो पार्ट है ये मोटे में जाता है। आपसे आंसर क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया। स्वप्निल का वजन 80 किलोग्राम है, वह 1.6 मीटर लंबा है। 80 किलोग्राम वजन यहाँ पर आ रहा है और 1.6 तो यहाँ कहीं पर है, वो यहाँ पर है। चार्ट के अनुसार इसके बारे में क्या कहा जा सकता है। ये सारा का सारा पार्ट जो है मोटा का है।
तो उसके बारे में ये कहा जा सकता है वो कैसा होगा, मोटा होगा। वह मोटा है विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे ढंग से आप कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है 42। नीचे दी गई संख्याओं में गोल किए गए अंकों को 9 से बदल दिया जाता है तो कौन सी संख्या सबसे अधिक बढ़ जाती है, कौन सी संख्या सबसे अधिक बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे जिसका 1000 वाला अंक बदला जाएगा वो संख्या सबसे अधिक बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन सी संख्या सबसे अधिक बढ़ेगी। तो देखेंगे ये वाली संख्या आपको जो दिख रहा है जिसके ऊपर 1000वें नंबर पर गोला किया गया है 6345 सबसे अधिक बदल जाएगी। सही आंसर विकल्प बी के साथ ये संख्या सबसे अधिक बदलेगी। आप ये बना करके भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा क्वेश्चन नंबर 43 में नीचे दी गई आकृति को समान भागों में बांटा जा सकता है, आकृति का कौन सा भाग छायांकित है। तो यहाँ पर देखेंगे आकृति के टोटल 2 पार्ट छायांकित किए गए हैं, टोटल 2 पार्ट जो है वो छायांकित काले किए गए हैं। और कितने टोटल इसके पार्ट थे ये आप यहाँ पर समझ पाएंगे। तो इसके टोटल पार्ट जो है वो 8 थे, 2/8। तो इसका सही आंसर विकल्प सी 2/8 हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन छायांकित भाग 2/8 हो गया है। और अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है ये आप समझ पाएंगे। अर्चना ने एक चिट उठाई और उसने अपनी चिट पर लिखी संख्या के बारे में निम्नलिखित सही संकेत दिए। संख्या में 2 अंक हैं, संख्या एक सम संख्या है। उपरोक्त 2 संकेतों के साथ निम्नलिखित में कौन से संकेत से हमें ये जानने में मदद मिलती है कि चिट का कौन सा अंक है। दहाई के स्थान का अंक एक सम संख्या है, ये भी बात सही है या नहीं है ये आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप अगला पढ़ेंगे 2 अंकों का योगफल एक विषम संख्या है, 2 अंकों का योगफल एक सम संख्या है, संख्या में 2 अंकों का योग 16 है। ये आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे संख्या में एक अंक जो है 2 है और संख्या एक सम संख्या है। संख्या कैसी है, एक सम संख्या है। तो यहाँ पर आपको अपना ये सही आंसर बताना है। तो बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ सकते हैं कि इसका आंसर क्या आ सकता है। फाइनली दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ सकता है आप समझ सकते हैं। ये नहीं कहा जा सकता है दहाई के स्थान का अंक सम संख्या है, ये कोई ज़रूरी नहीं हो सकता है। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, आप यहाँ पर कह नहीं सकते हैं। तो 2 अंकों का योगफल एक विषम संख्या है, ये भी नहीं कह सकते हैं। 2 अंकों का योगफल एक सम संख्या, ये भी नहीं। और संख्या में अंकों का योगफल 16 है, तो ये कन्फर्म हो सकता है। कैसे आप देख सकते हैं, अगर संख्या हमारी 98 हुई तो ये संख्या का योग 17 है। अगर हमारी संख्या आप देख सकते हैं क्या है, अगर संख्या 96 है तो क्या 16 हो सकता है, आप देख पाएंगे नहीं हो पा रहा है। यानी अब हम देखिए संख्या को पलट सकते हैं, क्या हो सकती है संख्या आपकी, ये भी हो सकती है 8 और 8 देखिए 16। तो इस प्रकार से हमारा योगफल 16 हो सकता है। कई मायने में हमारा योगफल जो है वो 16 हो सकता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या है, फाइनली हम डी को अभी लॉक कर रहे हैं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन, निम्न में कौन देख सकते हैं 2222 के समान है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, 20 सैकड़े और 20 सैकड़े के साथ प्लस 222 इकाई, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 और आपसे क्या कहा जा रहा है। अदिति ने माचिस की तीलियों का उपयोग करके नीचे दी गई आकृति बनाई। तो ऊपर दी गई आकृति में कितने समकोण हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ये जो है 90 डिग्री के एंगल कितने हैं। तो एक तो यहाँ पर बनेगा, एक आपका यहाँ पर बन रहा है, एक यहाँ पर, इस प्रकार से 3 समकोण हैं। विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे ढंग से आप देख पाएंगे। राजेश और रीमा के पास एक एक डिब्बा है, ऊपर से खुला है। डिब्बों के माप नीचे दिखाए गए चित्र में दिए गए हैं। खुला हुआ भाग यानी सिरा, खुला हुआ शीर्ष भाग। इस प्रकार से आप देख पाएंगे डिब्बे दिए हैं, राजेश का डिब्बा, रीमा का डिब्बा।
वे डिब्बे को पूरी तरह से पानी से भर देते हैं। इसमें किस डिब्बे में अधिक पानी आएगा, किस डिब्बे में अधिक पानी आएगा ये आपको बताना है। तो आप देख पाएंगे इनका आयतन निकालेंगे तो राजेश के डिब्बे में 10 गुणा 6 गुणा 6 करेंगे, यानी आपको किस प्रकार से आयतन निकालना है, 10 गुणा 6 गुणा 6 36 दशावन 360। इसमें कितना आएगा 360। तो यहाँ पर देखेंगे इसका क्या आ जाएगा 10 गुणा 6 गुणा 6, तो ये भी 360 आ रहा है। दोनों ही डिब्बों में पानी क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। अब आपको क्या बताना है, वे दोनों पूरी तरह से पानी से भर देते हैं। इसमें किस डिब्बे में अधिक पानी आएगा, आपको ये बताना है किस डिब्बे में अधिक पानी है। दोनों डिब्बों में उतनी ही मात्रा में पानी होगा क्योंकि आयतन समान है। तो विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि दोनों डिब्बों में समान पानी आएगा। आप समझ सकते हैं आयतन समान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 4 और 5 दशांश को दशमलव में लिखा जाता है। तो देख पाएंगे 4 और 5 दशांश, बहुत ही अच्छा सवाल है। 4 तो पूरा पूरा है, 5 को दशांश के रूप में बताया जा रहा है। तो 5 दशांश का मतलब है 4.5। विकल्प भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 60,000 से छोटी विषम है, 60,000 से छोटी और विषम संख्या है, ये आपको बताना है। तो आप देख पाएंगे दिए गए विकल्पों के अनुसार 60,000 से छोटी और विषम संख्या ये हो सकती है। यहाँ पर आपका आंसर दिया है 56,913। आपका विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, विषम संख्या और 60,000 से छोटी है। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे क्या कहा जा रहा है, पेजल के पास 918 कंचे हैं। वह उन कंचों के पैकेट बनाना चाहता है जिनमें प्रत्येक पैकेट में 9 कंचे हों। उन कंचों के कितने पैकेट बनाने में सक्षम है। तो आपको क्या करना है, 9 से भाग करना है 918 को। बहुत ही अच्छे ढंग से 918 को 9 से भाग करेंगे और आपको पता लग जाएगा कितने बनेंगे। तो यहाँ पर आप समझ पाएंगे 9 से भाग करना है। जैसे ही भाग करेंगे और 102 पैकेट बनेंगे। विकल्प भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सिंपल सी भाग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकल्प 2 दशांश के बराबर है। दशांश का मतलब है 1 का 10वां भाग। तो यहाँ पर 1 का 10वां भाग यानी आपको बताना है 2 बटे दशांश का मतलब 10 से भाग 1/5 आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, और क्या आपसे पूछा जा रहा है, स्टार और त्रिभुज 2 संख्याएं हैं। तो यहाँ पर क्या है आप देख पा रहे हैं, स्टार और त्रिभुज 2 संख्याएं इस प्रकार हैं कि यहाँ पर देखिए स्टार को कितनी बार जोड़ा गया है, स्टार को 5 बार जोड़ा गया है। तो यहाँ पर सही आंसर आप देख पाएंगे स्टार को 5 बार जोड़ा गया। तो 1 स्टार का मतलब क्या हो जाएगा, 5 स्टार का मतलब क्या है आप समझ पाए, 5 स्टार का मतलब 35 है। तो 1 स्टार का मतलब आ जाएगा 7, स्टार का मतलब आ चुका है 7। इसी प्रकार त्रिभुज देखिएगा कितने त्रिभुज यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप बहुत ही अच्छे ढंग से बता पाएंगे। यानी त्रिभुज कितने दिए गए हैं ये आपको देखना है। त्रिभुज सिर्फ और सिर्फ 4 हैं। त्रिभुज कितने हैं यहाँ पर, 4 त्रिभुज दिए गए हैं। तो 4 त्रिभुज का मान कितना है यहाँ पर 25 है। तो एक त्रिभुज का मान कितना आएगा 6 दशमलव इस प्रकार से आ रहा है आपका, बहुत ही अच्छे ढंग से 6 दशमलव ये। तो कौन छोटा है, त्रिभुज जो है किससे छोटा है ये आपको देख लेना होगा। त्रिभुज छोटा है और स्टार बड़ा है। विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टार का मान 7 आया, त्रिभुज का मान 6.25 आ रहा है इस प्रकार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, उषा इतने गुणा इतने का हल निकाल रही है। वह पहले 1000 को 7 से गुणा का हल निकालती है, फिर क्या करती है 998 को 7 गुणा उत्तर पाने के लिए 1000 का 7 से गुणा में से उत्तर को घटाना चाहिए। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए, यहाँ पर आप देख पाएंगे 14 को घटाना होगा। यानी आपसे पूछ रहा है कि उत्तर पाने के लिए उसे 1000 गुणा 7 के उत्तर में से क्या घटाना चाहिए। तो 14 घटा देने पर सही आंसर आपको मिलेगा। विकल्प डी घटाने पर सही आंसर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पर
पैकमैन एक लोकप्रिय कंप्यूटर गेम का एक पात्र है। नीचे पैकमैन की एक तस्वीर दिखाई गई है, आप देख सकते हैं। आपसे पूछा उपरोक्त चित्र में अंकित कोण का माप बताइए। जो अंकित कोण है इसकी माप बताइए किससे कम है। तो बहुत ही अच्छे ढंग से ये वाली जो माप है ये किससे कम है, 90 डिग्री से कम है। आप देख पाएंगे 90 डिग्री कहाँ पर बनता, तो ये इस तरह से 90 डिग्री बनने वाला था। इस प्रकार आपका आंसर आ चुका है विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से आकार का 1/2 भाग रंगा हुआ है, कौन से इसमें 1/2 भाग रंगा हुआ है, किस आकार का। तो आप देखेंगे यहाँ तीनों ही स्टार के आधे आधे भाग रंगे गए हैं, तीनों ही आकृतियों के। तो विकल्प डी आकार 1, आकार 2, आकार 3 सही आंसर हो जाएगा, यानी सभी का आधा भाग रंगीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ 56 को देखेंगे। नीचे दिए गए संख्या वाक्यों को देखें, आपको इस तरह से दिखाया गया और इनका जोड़ किया गया है बहुत ही अच्छे ढंग से। यहाँ 1 से 70 तक की संख्याओं का योग निकालने के लिए आपसे कहा गया है, जबकि आप देख पाएंगे 1 से 80 तक का योग इतना दिया है, 71 से 80 तक का योग इतना दिया है। तो आपको क्या करना है, यानी 32, 40 माइनस कर देना है 755 और आपका ये निकल कर आ जाएगा 1 से 70 तक की संख्याओं का योग। और जैसे ही आप ये करते हैं तो विकल्प डी आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 आपसे ये पूछा जा रहा है, क्या पूछा है, निम्न में कौन सा विकल्प 593 प्लस 27 के सबसे करीब है। तो आप देखेंगे इसका निकटतम मान देना है हमें। तो 600 प्लस 30 ये जो है एकदम इसका निकटतम वैल्यू है। तो सही आंसर विकल्प डी चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पर आप बड़े ही ध्यान से क्वेश्चंस को सुनिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। तो निम्न तालिका एक टीवी चैनल के कार्यक्रम का हिस्सा दिखाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, फिल्म का समय, छोटा भीम कब आएगा 5 PM पर, मोटू पतलू कब आएगा, ये सारी चीज़ें दी हैं। चोर पुलिस एक ऐसी फिल्म है जो 2 घंटे 15 मिनट तक चलती है और मिट्टू ने ये देखी और उसके तुरंत बाद सो गई। तो इनमें से कौन सा समय उसकी डिजिटल घड़ी 24 घंटे का समय दिखाती है द्वारा दिखाया जा सकता है, वह सो गई थी। कब सोई होगी। तो चोर फिल्म जो है देख सकते हैं, चोर पुलिस ये कब आता है। तो यहाँ पर ये 10:30 PM में आया था और 2 घंटे 15 मिनट तक उसने देखा है। तो यहाँ 2 घंटे जैसी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12:30 और 15 मिनट और तो 12:45 पर वो सोई है। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, और आंसर को देखते हैं। तो विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 12:45, यानी 12:45 को क्या दिखाया जाएगा, 24 घंटे वाली घड़ी में 24:45 सही आंसर दिखाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन में क्या, नीचे दी गई संख्या को देखें, यह संख्या देख लीजिए 8967 दी गई संख्या में कौन से 2 अंकों की जगह एक दूसरे से बदलने पर सबसे छोटी संख्या बनाई जा सकती है, सबसे छोटी संख्या बन जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे छोटे अंक को 8 से चेंज करेंगे तो 6 है, 8 और 6 को बदल दिया जाए तो हमें सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका विकल्प ए के साथ चला जाएगा, यानी हमें क्या करना है, 6 और 9, 8, 7 इस तरह से संख्या बना देनी है, चेंज करके इसकी जगह पर हमने बना दी तो हमारा आंसर ये आ चुका है, सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, और आपको क्या कहा जा रहा है, नीचे घड़ी द्वारा दिखाए गए समय को देखेंगे तो क्या समय हो रहा है। अभी देख पाएंगे 1 बज के क्या हो रहा है, यहाँ पर लगभग यहाँ पर 43 मिनट हो रहे हैं। 10 मिनट बाद समय दिखाएगा, 10 मिनट बाद कितना होगा, 10 मिनट अप कर दीजिएगा ऊपर की ओर, 43 है तो यहाँ पर 53 दिखाएगा और 53 कहाँ पर होंगे। तो आप देख सकते हैं 10 और 11 के बीच घड़ी की सुई पहुँच जानी चाहिए। सही आंसर विकल्प सी के साथ चला जाएगा, सी एकदम राइट आंसर है। यहाँ पर सुई पहुँच जाएगी 10 मिनट बाद, क्योंकि अभी सुई यहाँ पर थी तो आप देख पा रहे हैं 10 मिनट इस प्रकार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, इसको हम थोड़ा साफ कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, नीचे दी गई तालिका में बेंगलुरु बस स्टैंड अलग अलग स्थानों पर जाने वाली बसों से निकलने वाला समय दिया है आपको, यहाँ पर देख सकते हैं। गीता शाम 6:20 बजे बेंगलुरु बस स्टैंड पहुँचती है, वह अगली बस से एर्नाकुलम जाना चाहती है। तो यहाँ पर 6:20 पर वो पहुँची है और क्या करना है, उसे
बेंगलुरु बस स्टैंड पर पहुंची है और कहाँ जाना है ये आप समझ सकते हैं। तो एर्नाकुलम जाना है। आपको क्या करना है, कितनी देर उसे रुकना होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ आप देख पाएंगे बेंगलुरु बस स्टैंड पर अलग अलग समय दिया हुआ है। तो यहाँ आप देख पाएंगे 6 बजे के बाद कौन सी बस है उसके लिए। तो यहाँ पर देख पाएंगे 18 का मतलब होता है 6 बजे, और फिर है 19 बजकर 15 मिनट। 19 का मतलब क्या होता है 7:15 पर बस है। और वो घर से कितने बजे यानी कितने बजे बस स्टैंड पहुँचती है, 6:20 पर पहुँची थी। 6:20 पर पहुंची थी, तो उसे कितना वेट और करना होगा ये टाइम आ जाए इसके लिए। तो यहाँ पर उसे 55 मिनट का समय वेट करना होगा। 55 मिनट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि देख सकते हैं 6:20 में 7:15 बनने के लिए 55 मिनट और चाहिए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मिल चुका है विकल्प बी के साथ। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकल्प आधा मिलियन से सबसे करीब है, आधा मिलियन के सबसे करीब है, ये आपको बताना था बहुत ही अच्छे ढंग से। आधा मिलियन यानी 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, तो 10 लाख होते हैं। आधा मिलियन 5 लाख के करीब कौन है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर विकल्प बी के साथ चला जाएगा। विकल्प बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकल्प 3/5 के समान है, 3/5 के कौन सा समान है ये आपको बताना था। तो यहाँ पर विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 0.6 आपका सही आंसर आ जाएगा। कैसे आप भाग करके निकाल सकते हैं, 5 से 3 को भाग करिएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। तो नीचे दिए गए कोण की माप क्या होगी, आपको इस कोण की माप बतानी, जो ये कोण बन रहा है। तो यहाँ पर इस कोण की माप देखनी है, इस कोण की माप क्या होगी। तो यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, यहाँ पर 20 लिखा है, और इधर ये 30 यहाँ पर लिखा है। 30 और 20 के बीचों बीच में है। तो इस कोण की माप क्या होगी, यहाँ पर आपको इस कोण की माप बतानी थी। तो बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 25 डिग्री था। 25 डिग्री इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर एक तालिका दी है, टीमों द्वारा दिखाए गए अंक दिए हैं। तो दूसरे चरण के अंत में टाइगर्स की तुलना में ईगल के पास कितने अंक अधिक हैं। दूसरे चरण के अंत में आपको ये देखना है। तो दूसरे चरण के अंत में देखिए, ये आप देख सकते हैं दूसरा चरण है, और इसके अंत में टाइगर और ईगल्स की तुलना करनी है। तो कितने अंक अधिक हैं, 12 और 8 में देखिए 4 का अंतर है। तो विकल्प भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और नेक्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर क्या आएगा, 2000 प्लस। इस तरह के क्वेश्चन हमने अपने प्रैक्टिस सेट में लगातार करवाए थे। संख्या भाग को सत्य बनाने के लिए ऊपर कौन सी संख्या आनी चाहिए, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 2000 इसमें से कम करिएगा, और आप देखेंगे कितना बचेगा यहाँ पर। तो आपका बचेगा 5030, और इसको दहाई में बनाना है तो कितना आ जाएगा। तो देख सकते हैं 10 से इसे भाग कर दीजिए, दहाई बन जाएगा, 503 दहाई आएगा। सही आंसर को देख लेते हैं कहाँ पर दिया गया है। तो आप देख पाएंगे 503 विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको बिना गलती किए आंसर्स को देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको आपको आंसर के रूप में बताना है क्या आएगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे आपसे दिया गया है, इसका योगफल करना है, फिर आपको गुणा करना है, और फिर आपको यहाँ पर गुणा करना है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा। बहुत ही अच्छे ढंग से आप इसको कर पाते हैं। तो यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे ढंग से ये देख पाएंगे क्या इसका गुणनफल आने वाला था। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे एक बात लिखी हुई है, यहाँ पर 0 को भाग करके दिखाया जा रहा है 2754 से। ये जो है संभव नहीं है। ये क्या है, ये संभव है या नहीं है, आप ये समझ सकते हैं, बताइएगा संभव है या नहीं है। ये संभव है
तो यहाँ पर आंसर आएगा 0। और 0 से किसी की गुणा करें, कितनी भी गुणा करनी हो, हमें 0 आंसर आएगा। तो विकल्प ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कौन सी आकृति 1/2 भाग छायांकित है? किस आकृति का 1/2 भाग छायांकित है? तो आकृति 1 का देखेंगे 1/2 भाग छायांकित है, 1/2 भाग छायांकित है। आकृति 2 का भी 1/2 भाग छायांकित है, 3 का नहीं है क्योंकि यहाँ पर 1/3 था, ये हमें गलत दिखाई पड़ रहा है। तो सही आंसर सी के साथ चला जाएगा, आकृति 1/2 का है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप समझ पाए होंगे। और क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट है। यहाँ पर घटाव का एक सवाल दिखाया गया है जो कि सही तरीके से हल किया गया है। उस कागज पर स्याही गिर जाने से कारण घटाई गई संख्या नहीं दिखाई पड़ रही है, हिस्सा नजर नहीं आ रहा। तो आपको बताना है क्या आंसर रहा होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो संख्या घटाई गई है, यहाँ पर घटाव में देखिए 6 की जगह कितना आ रहा है, 5। यहाँ पर क्या घटाया गया होगा, विकल्पों के अनुसार देखेंगे तो हमारा 100 आंसर सही आएगा। 100 के अतिरिक्त कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम 6 में से 1 घटाएंगे तभी 5 आएगा। यहाँ 87 के 87 हैं, यानी यहाँ पर 0 रहा होगा, यहाँ पर 0 रहा होगा। आप ये समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार ये संख्या घटाई गई होगी 3, 9 और ये इस प्रकार से आंसर आ रहा होगा। तो सी विकल्प ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 70 जो कि मैथ का आज का अंतिम सवाल है, पूछ रहा है कि 110/570 किन दो संख्याओं के बीच है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो विकल्प ए है 0 और 1 के बीच आंसर आने वाला है। विकल्प ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पाएंगे, अब है हिंदी भाषा के क्वेश्चन। तो यहाँ पर बहुत ही गंदा सा आ रहा है हमारे पास जो सेट भेजा गया है, और इसका बहुत ही जल्दी हम क्या है रियल पेपर लेकर आएंगे आपके सामने, बहुत ही साफ सुथरा लेकर आएंगे। यानी ये जो क्वेश्चन पेपर हमें भेजा है तो उसका थोड़ा सा भद्दा आ रहा है, इसलिए आज हम हिंदी को यहाँ पर नहीं करवाने वाले हैं। और आप इन 70 क्वेश्चंस में हमें अपना स्कोर जरूर बताइएगा, आप कितना स्कोर करके आए हैं। और ये क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा लेवल हार्ड का था क्योंकि 7th वाला है। तो यहाँ पर आपको ये यानी कोई भी आपको ये किसी भी प्रकार की समस्या यानी टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप ये सोचें कि यहाँ पर हमारा स्कोर कम जा रहा है। स्कोर कम जा रहा है फिर भी आपका सिलेक्शन होगा, और कितने नंबर वालों का सिलेक्शन होगा, कट ऑफ क्या रहेगी, ये हमने पहले से ही वीडियो बना दिया। नीचे आपको हमारे आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। और मुख्य परीक्षा की तैयारी शानदार और धांसू तरीके से हमारे इसी चैनल पर करवाई जाएगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप देखने के साथ साथ चैनल पर कोई भी भाई बहन पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ घंटी के नोटिफिकेशन को प्रेस करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और हिंदी के सेशन को भी लाएंगे, कक्षा 6 के भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाएंगे। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।